प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ आगे बढ़िए। आज अध्याय 17 पढ़ेंगे हम। परमेश्वर का वचन हमसे बात करे, हमें सिखाए हारून की छड़ी में कलियां। क्या है इस बात का राज? उसकी छड़ी में किस प्रकार से जो कलियां निकल आई है, आगे पढ़ते हैं। 17 अध्याय में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक के ऊपर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मुखिया पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों का मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं उनके ऊपर से दूर करूंगा। वाह, क्या बात है। परमेश्वर एक अच्छी व्यवस्था निकाल रहा है। देखो ये क्या है, बुड़बुड़ाना हो रहा है अधिकार को लेकर, संपत्ति को लेकर, मतलब अधिकार लेकर कौन किस चीज़ को देखेगा, कौन किस भाग के लायक है, कौन लायक है। असल में किसी न किसी बात के लिए ना उनके मन में संचय है, और इस बात को लेकर बुड़बुड़ाना है, अरे मुझे नहीं लगता ये इस लायक है, क्या यहोवा ने इसको चुना है, जैसे कि मूसा के बारे में उन्होंने बात की। तो अब ये बातें जो बड़ी गंभीर थी, यू नो व्हाट, नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने पहले भी कहा था ना, मरियम और हारून ने जब मूसा के विरुद्ध पाप किया, मूसा के विरुद्ध उन्होंने गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ? तब यहाँ पर एक बात साफ आती है, समझ में आती है। परमेश्वर ने उन्हें तब बचाया। मैंने कहा था ना कि हारून को परमेश्वर ने हिसाब नहीं लिया, हारून को तो परमेश्वर ने उस तरह से नहीं दिया। परमेश्वर के पास एक योजनाएं हैं, उस योजना को यहाँ देखिए। फिर क्या होता है, इस बात को समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 6 पद में लिखा है, अतः मूसा ने इजराइलियों से यह बात कही, और उसके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियाँ हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों में मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, और तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, और फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे हैं। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकाल कर सब इजराइलियों के पास ले गया, और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, कि वह यह दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसे न हो कि वे मर जाएं। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। अब देखिए, नामधराई जो है ना, नामधराई मिटानी बहुत ज़रूरी थी। लोगों के सामने ये बातें करना ज़रूरी है। देखो, एक सच्चा लीडर, अच्छा लीडर सब जानता है कब किसके साथ कैसी बात करनी है। टीचर जानता है उसे अपने स्टूडेंट को कैसे सिखाना, अगर वो वाकई में टीचर है तो। लेकिन ये तो बापू है भाई, यहोवा परमेश्वर है, सब जानता है। और जब लोगों में आपसी ऐसे विवाद हुए, उनको सजा देने के लिए, उनको डांटने के बजाय परमेश्वर ने एक योजना बनाई। ये तरीका समझ लीजिए। कभी कभी लोगों को डांटना, उनको ये बोलना, ज़बरदस्ती उनके साथ अपने अधिकार को जमाना, उससे बेहतर है कि हम उनके साथ बात करें, उनको समझाएं। अगर वो नहीं समझ सकते तो ऐसे प्रमाण दिखाएं जिससे वो समझ लें कि हाँ, ये वो बात सही है। तभी मज़ा आता है। यह यहोवा की योजना आपने देखी ना, अद्भुत है। और उस अद्भुत योजना की कार्य को देखिए। तो परमेश्वर ने व्यवस्था की, और उनके सामने सब कुछ हुआ। नोटिस करो, ये छड़ियाँ हैं। छड़ियाँ पहले से पेड़ से कटी हुई हैं, और इसे मांजा गया है। उस पर कोई तना नहीं है, छड़ी में कोई जान नहीं है। ये एक लकड़ी है, और लकड़ी एक सीधी लकड़ी जिसके ऊपर गोदा गया है, जिसके ऊपर सब कुछ किया गया है, और हो सकता है गर्म करके उसे सीधा भी किया गया हो। छड़ी जो है बिल्कुल ऐसे नहीं कहीं से उतार के ले आए, उसे मजबूत बनाना होता है, और ऐसी ठोस लकड़ी होनी चाहिए। पर ये अब किसी भी पेड़ के भाग नहीं है, उसमें फल आना संभव नहीं है। लेकिन ये एक विधि के अनुसार जब रखी गई, आज्ञा के अनुसार, तब उसमें फूल आए, और वो फूले भी, और उसमें बादाम लगे थे। और बादाम, ये सब कुछ कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, यहोवा यहोवा है। एंड देन 12 पद में लिखा है, तब इजराइली मूसा से कहने लगे, देख हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम नष्ट हुए हैं, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मर जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? ये एक सवाल रख दिया है मूसा के सामने। अब इसका जवाब क्या होगा, अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्रभु हमसे बात करेगा। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो।
चैम्सी की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।